गायों की गोष्ठी। उस दिन बड़े चरागाह में बहुत सी गायें एकत्र हुई। बछड़ों पर उनकी सारी अर्थव्यवस्था आधारित थी। गौ पालन और कृषि ही उनकी जीविका का प्रमुख साधन था। काली धीरे धीरे गर्दन हिलाकर बोली, मेरे नन्हे नहीं पीने देत। बछड़ा बेचारा रंभा कर रह जाता है। बचा खुचा 10-12 बूंद भर दूध ही उसे मिल जाता है। पीली बोली, और मुझे मालिक पेट भर खाना नहीं देत। बस हरदम यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी अधिक से अधिक दूध और मेरे थनों से निकाल लें। गायों के झुंड से पूरा चरागाह भर गया था। हरी हरी घास चरती, इधर उधर घूमती रंभाती जुगाली करती गायें बड़ी ही प्यारी लग रही थीं। जब पेट भर चुका तो सारी बछड़े को ये दुष्ट दूध गायें आसपास घेरा बनाकर बैठ गईं। बूढ़ी सोना गाय उस दिन उदास बैठी थी। नीला से न रहा गया। वह बोली, क्या बात है मौसी, आज तुम बहुत ही उदास बैठी हो, बीमार हो क्या? सोना ने सिर ऊपर उठाया। सारी गायें आपसी बातचीत बंद करके उसकी ओर देखने लगी। सोना कहने लगी, क्या बताऊं बच्चियों, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ न, मालिक को दूध भी नहीं दे पाती। दूध न देने के कारण अब मैं मालिक के लिए बेकार हो गई हूँ। वे मुझे दुत्कारते रहते हैं। डर है कि कहीं किसी कसाई को न दे दें। मैं तो भगवान से हर पल बस अपनी मौत की कामना करती रहती हूँ। यह सुनकर काली गाय को बड़ा गुस्सा आया। वह अपने सींगों को जोर से हिलाती हुई बोली, ये मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते हैं। तुम्हारे मालिक के सारे बच्चे तुम्हारे ही दूध से पलकर बड़े हुए हैं। एक प्रकार से तुम उनकी माँ हुई। तुम पर अत्याचार करते उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीली बोली, मैं तो एक बात पूछती हूँ कि क्या जब उनके माता पिता बूढ़े और अनुपयोगी हो जाएंगे तो वे उन्हें भी किसी कसाई को पकड़ा देंगे? यही तो सोचने की बात है, श्यामा ने कहा। श्वेता बोली, मैंने सुना है कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष के निवासी हमें माँ कहते थे, माँ के समान हमारी। नंदा ने कहा, पिछले सप्ताह मैं बीमार पड़ गई। पूरे 6 दिन मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा मालिक यूँ तो पुचकारता रहा, पर डॉक्टर नहीं बुलवाया। कोई जड़ी बूटी लाकर मुझे खिला देता। घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या उसके लिए दवा नहीं लाते? सोना कहने लगी, सभी के साथ कुछ न कुछ समस्या है ही। हम अपनी भाषा में आंखों में मौन भाव रखकर इन मनुष्यों से न जाने क्या क्या कहती हैं, पर लगता है मौन भावों में समझने में मनुष्य बिल्कुल असमर्थ है, या फिर ये समझकर भी नहीं समझना चाहते। आभा ने गुस्से में भरकर खुरों से जमीन खोदते हुए कहा, सुनो, मैं सुनाती हूँ इन सब मनुष्यों की नृशंसता की पराकाष्ठा। ये मेरे नन्हे बछड़े की खाल से पर्स और सैंडल आदि फैशनेबल चीजें बनाते हैं। ओह, यह राक्षसी प्रवृत्ति तो अत्याचार की अति है। सभी गायें दुहक से कराहकर एक साथ चिल्ला उठीं। काली बोली, हमें भी इन मनुष्यों की भाषा आती तो पूजा और सम्मान करते थे हम पर, हमारे बैल, और उनसे कहते कि हम जीवन भर तो पूरी शक्ति से, पूरे मन, दूध न देने पर भी हमारा पालन करो। हमारी पहली सेवाओं को याद करके हमें कसाई को न पकड़ा से तुम्हारी सेवा करती रहीं। अपने बच्चों के हिस्से का दूध करो, हमें पेट भर खाना दो। हम पर डंडे न बरसाओ, तुम्हें व तुम्हारे बच्चों के लिए देती रहीं। हमारा गोबर तक तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है। उससे तुम अच्छी खाद बनाते हो, कंडे बनाकर ईंधन का काम लेते हो। मर जाने तुम्हारे काम आती है। फिर तो तुम सबका पर हमारी खाल तुम्हारे भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार। तभी दूर बैठा ग्वाला बांसुरी बजाता गायों को घर ले चलने के लिए आ गया। सारी गायें उठकर घरों की ओर चल दी।